एसआरके वर्सेस प्रभास की जंग तो चालू हो गई है। इस वीडियो में ये बात तो क्लियर हो जाएगी कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का असली किंग है कौन, क्या वो शाहरुख है या फिर प्रभास। एसआरके और प्रभास की जंग स्टार्ट कहां से हुई? इस क्लैश की शुरुआत तो डंकी वर्सेस सालार से आज से 2 साल पहले हुई थी, लेकिन फिर अभी स्प्रिट और किंग मूवी को लेकर फिर से इनमें जंग छिड़ गई है और दोनों की फैन बेस मतलब बहुत ही भयंकर वाले हैं। देखो भाई, इस बात से तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि शाहरुख के फैन पूरे वर्ल्ड में हैं और मुझे नहीं लगता कि एसआरके के अलावा कोई एक ऐसा एक्टर होगा जिसके फैन एसआरके जितने हैं पूरे वर्ल्ड में। ये वैसे वाले फैन नहीं है जो जवान या पठान के आने के बाद आए हो, ये फैन सालों से एग्जिस्ट कर रहे हैं और एसआरके की फ्लॉप से फ्लॉप मूवी को भी वो वर्ल्ड लेवल पे हिट करा ही देते थे। और वहीं प्रभास के जो फैन है वो खाली इंडिया भर में है, वर्ल्ड में तो शाहरुख की टक्कर के तो बिल्कुल भी नहीं है। तो दोनों का कोई कंपैरिजन वर्ल्ड लेवल पे तो बनता ही नहीं है। और ये जो नॉर्थ वाले जो फैन है प्रभास के, ये जितने के जितने हैं इसमें से 90% तो बाहुबली के बाद वाले हैं। मैं सच बताऊं तो मैं भी प्रभास को बाहुबली से पहले नहीं जानता था। कौन प्रभास, मतलब छछोरा सा लड़का, भालू जैसी उसकी शक्ल है, उसकी शक्ल में कोई स्मार्टनेस नहीं, कैसे कोई इस गधे का फैन हो सकता है। और वही बाहुबली से पहले तो मैं इसको जानता ही नहीं था। ये बात सच है कि बाहुबली मूवी मुझे बहुत पसंद आई थी, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, बाहुबली दोनों ही मुझे बहुत पसंद है। लेकिन उससे पहले की मूवीज तो मुझे तो याद भी नहीं है। ये जो सो कॉल्ड प्रभास के फैन बने नहीं, ये सबके सब छपरी हैं। ये जितने भी प्रभास के फैन हैं मोस्टली नॉर्थ इंडिया में, इसमें से 90% बाहुबली के बाद वाले ही हैं और बहुत बड़े वाले। अगर तुम प्रभास के फैन हो तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में गालियां देने से पहले 5 ऐसी मूवीज के नाम लिख के बता देना जो बाहुबली के पहले आई हो और जिनकी स्टोरी अच्छी हो। चले एक मूवी नहीं बता पाओगे प्रभास की जो बाहुबली के पहले आई हो और जिसकी थोड़ी स्टोरी अच्छी हो, जिसको हम कह सके एक अच्छी मूवी थी। बाहुबली के अलावा उसकी ऐसी कोई मूवी नहीं है जिसमें उसका काम भी बहुत अच्छा हो, एक्टिंग भी बहुत अच्छी हो और अच्छी खासी उसने कलेक्शन भी की हो। और वही अगर एसआरके के करियर से पठान, जवान और डंकी मूवी को हटा दिया जाए, वो तब भी इंडिया का रिचेस्ट एक्टर था। और वही अगर मैं एसआरके के फैन से कहूं कि पठान, जवान, डंकी से पहले की कोई 5 मूवी एसआरके की बता दो जिन्होंने कलेक्शन भी बहुत अच्छी की हो, जिनकी स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छी है। अगर मैं 5 मूवी कहूंगा तो एसआरके के फैन 10 मूवी गिना देंगे कमेंट सेक्शन में। यानी कि ये नहीं कह सकते कि पठान, जवान, डंकी के बाद एसआरके बना है। यार वो उससे पहले का ही नंबर 1 एक्टर था। दूसरी बात, जो प्रभास की मूवी हिट हुई थी बाहुबली और बाहुबली 2, यहीं से नॉर्थ इंडिया में प्रभास का करियर चला है। लेकिन इसमें मेन मैजिक आ जाता है एसएस राजामौली का। भाई ये मूवी नॉर्थ इंडिया में एसएस राजामौली की वजह से बिकी थी और नॉर्थ इंडिया में आधे से ज्यादा लोग तो उनके फैन हैं। यानी कि नॉर्थ इंडिया में जो प्रभास चले हैं ये एसएस राजामौली का उपकार था उनके ऊपर, जिसकी वजह से नॉर्थ इंडिया में उनके इतने फैन बेस बन गया है। और एसएस राजामौली के अलावा प्रभास से कोई भी काम निकलवा भी नहीं पाया है। उनकी जितनी भी मूवी आई है इसमें उनका काम बढ़िया लगा है। आपको आप 2 मूवी गिना दो जिनमें उनका काम बढ़िया था, राधे श्याम में या कल्कि में। यार कल्कि बताएं, कल्कि मूवी हिट थी लेकिन उसमें प्रभास ने सिर्फ छिछोरागिरी की है। उनसे लाख गुना अच्छा काम अमिताभ सर ने इस मूवी में करके दिखाया है। तो बेसिकली मैं वो प्रभास की मूवी में कहूंगा नहीं कल्कि को, कल्कि तो अमिताभ सर की मूवी थी। बाकी छपरी लोग तो कहेंगे प्रभास की मूवी थी। ठीक है, खुश रहो। कह दो कमेंट सेक्शन में कि उन्होंने अमिताभ सर से ज्यादा अच्छा काम किया था कल्कि मूवी में। दिखा दो अपना नीच पना ये कमेंट करके। जो मैं कह रहा था उस बात पे वापस आ जाते हैं। मैं ये कह रहा था नॉर्थ इंडिया में जो बाहुबली मूवी हिट हुई थी ये एसएस राजामौली की वजह से हिट हुई थी। और वही बात करें एसआरके की, एसआरके कभी मोहताज ही नहीं रहा है डायरेक्टर के नाम का। उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है जिनको उस मूवी से पहले कोई जानता नहीं था। कुछ होता से पहले तो करण जौहर को कोई जानता भी नहीं था और करण जौहर के करियर की वो पहली मूवी थी। लेकिन एसआरके ने उस मूवी में काम करके उस मूवी को ब्लॉकबस्टर बना दिया और करण जौहर जैसे फिल्म मेकर का इतना बड़ा नाम बना दिया। फराह खान जो कि मेन एक कोरियोग्राफर थी, लेकिन एसआरके ने उनकी मूवी में काम करके मैं हूं ना और ओम शांति ओम, हैप्पी न्यू ईयर जैसी सुपर हिट मूवी दी और फराह खान को एक अच्छा खासा डायरेक्टर भी बना दिया। तो कहने का मतलब यह है एसआरके डायरेक्टर का करियर बना देता है और बड़े से बड़ा डायरेक्टर दे देता है बॉलीवुड में। देख सकते हो ना भाई कितना अंतर है। रही बात एसआरके और प्रभास की एज को देखा जाए तो प्रभास अभी इस एज में इंजरी का दुनिया भर का बहाना करता रहता है और उसकी किसी भी मूवी में, अभी रिसेंटली जितनी मूवी आई है ना, उसका किसी मूवी में डेडिकेशन दिखता है और वहीं पे उसकी परफॉर्मेंस भी रद्दी जैसी लगती है। राधे श्याम और आदि पुरुष मूवी में देखा ही था ना उसने कितना बड़ा कबाड़ा किया था मूवी का। प्रभास की शक्ल देख के ही लगता है कि भाई ये रात भर पी के आया है, टल्ली होके, अगले दिन शूट पे आया है और नींद में उसने अपने सीन लिया और चल दिया। और भाई एसआरके 60 साल की उम्र में इतना डेडिकेशन के साथ मूवी करता है कि किंग और पठान, जवान, डंकी में लाख कमियां भी क्यों ना हो, लेकिन एक चीज से आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, एसआरके की एनर्जी, एसआरके का प्रेजेंस, एसआरके की डायलॉग डिलीवरी में जो उसका डेडिकेशन होता है वही ये बात बयां कर देता है कि असली किंग कौन है। ये बात मैं मानता हूँ कि प्रभास की जो फ्लॉप मूवी है वो भी अच्छी खासी कलेक्शन कर लेती है, लेकिन उसका मेन रीजन प्रभास नहीं है। उसका मेन रीजन है बॉलीवुड वर्सेस साउथ जब से चला है तब से बॉलीवुड को इतना हेट मिल रहा है और बाहुबली के बाद प्रभास को थोड़ा सा फैन बेस मिल गया है जिसकी वजह से उसकी मूवीज कलेक्शन कर रही है। उसी हेट के चक्कर में बॉलीवुड की मोस्टली मूवी फ्लॉप ही जा रही है, लेकिन उन फ्लॉप मूवीज की लिस्ट में एसआरके ही एक ऐसा एक्टर है जो लाइन से ब्लॉकबस्टर मूवी दे रहा है। इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि भाई किंग तो दोनों है, लेकिन प्रभास है छपरियों का किंग, स्पेशली बाहुबली के बाद वाले छपरियों का किंग, लेकिन एसआरके है रियल किंग। समझे? बाकी मिलते हैं कमेंट बॉक्स में। आपका क्या कहना है आप कमेंट करके बताना। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शाइनिंग ऑफ, सायोनारा।